नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर योर गट्स एंड डेडिकेशन। मैं आपके सामने एक नई पुस्तक टॉक द टॉक का हिंदी ट्रांसलेशन बातों बातों में काम की बात आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। बातों बातों में काम की बात, लेखक एंजेलो यम डियामिको। सपनों का दामन थामे रखने से हम जीवित बने रहते हैं, जॉन वेरीमोर। अभिनेता। यदि मुझे फिर से मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। बिल गेट्स। प्रतिपादन। इस पुस्तक में दी गई सामग्री पूर्णतः मौलिक है, यद्यपि यह सामग्री नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में पिछले 70 वर्षों से भी अधिक समय से मुफ्त में वितरित की जा रही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का मूल आधार ही जानकारियों का आदान प्रदान है। पुस्तक में दिए गए कथनों और जानकारियों को उनके लेखकों और वक्ताओं के नाम के साथ देने का हमने पूरा प्रयास किया है। इन जानकारियों एवं कथनों को पिछले अनेक वर्षों में अनेक सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस, आपसी बातचीत एवं पुस्तकों के माध्यम से संग्रहित किया गया है। हमारा विश्वास है कि इस पुस्तक में दी गई जानकारी का उपयोग करके आप न सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने उत्साह एवं योग्यता के बढ़ते प्रभाव के चलते एक सफल और अनुभवी नेटवर्कर भी बन सकते हैं। आभार। मैं अपनी प्रिय पत्नी सिंडी, जो मेरे लिए ईश्वर का वरदान है, का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिंडी ने मुझे एमवे के व्यवसाय में न सिर्फ बहुत सारा सहयोग दिया, बल्कि मुझ पर अटल एवं अटूट विश्वास भी किया। मैं स्वतंत्र उद्यमियों का नेतृत्व करने वाले देश अमेरिका में मुझे जन्म देने के लिए इस ईश्वर का आभार। साथ ही मेरे माता पिता मैरी तथा सैम का भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बड़े सपने देखने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि अनुशासन के साथ कठिन परिश्रम करना भी सिखाया। एमवे कारपोरेशन के संस्थापक रिच डेवॉस तथा जे वैन एंडल का भी धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे स्वर्ण अवसर को जन्म दिया जो आज पूरी दुनिया के आम आदमी को उसके सपने साकार करने में विशेष सहयोग प्रदान कर रहा है। एमवे डायमंड्स का भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जो आज हर उस आदमी की मदद कर रहा है जो इस व्यवसाय में काम करने को तैयार है। अंत में संसार के सबसे बड़े नेटवर्कर डेक्स्टर एवं बर्डी एगर का विशेष आभार, जिन्होंने इस व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाकर प्रत्येक आईबीओ स्वतंत्र व्यवसायी के लिए एक मिसाल कायम की है। जीवन एक बार ही मिलता है, सही प्रयासों के द्वारा यह सफल बन सकता है। जो ए लिवियस, हास्य अभिनेता। मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी? इस पुस्तक में दिए गए प्रभावशाली कथन एवं वाक्यांश हमारे व्यवसाय में वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं तथा समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग जगत के सफल वक्ताओं को इन कथन का उपयोग करते हुए बार बार सुना होगा, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये कथन वास्तव में उपयोगी हैं। इस पुस्तक में दी गई जानकारी आपको लोगों द्वारा की जा रही आपत्तियों का समाधान करना सिखाएगी, नए लोगों से संपर्क स्थापित करना सिखाएगी, सही रुझान वाले उपभोक्ताओं की पहचान करना सिखाएगी, अपनी टीम के लोगों तक सही जानकारी पहुंचाकर आप सभी की सफलता को सुनिश्चित करेगी। जिस जानकारी के उपयोग के चलते हम डायमंड बने, आज वह सारी जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से आप तुरंत और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, डायमंड बनना आसान है यदि आप बातों बातों में काम की बात करना सीख जाते हैं। शुभकामनाओं सहित, एंजेलो यम डियामिको। यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी? जीतने की इच्छा से अधिक जीत की तैयारी महत्वपूर्ण है। जो पटर्नो, पैन स्टेट फुटबॉल कोच। जो लोग सुनना चाहते हैं, यदि वही उन्हें सुनाया जाए तो वे जरूर सुनेंगे। हरमन होल्टर्स, परस्यूसिव राइटिंग के लेखक। यहाँ आपकी तथा आपकी टीम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोग कितनी सरलता, सादगी, सटीकता एवं प्रभावशाली ढंग से इस अवसर को प्रस्तुत करने की योग्यता रखते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सवालों, कथनों तथा वाक्यांशों पर महारत हासिल करने पर आप लोगों को अपनी जानकारी के भंडार के माध्यम से चकित एवं उत्साहित कर देंगे। लोगों की समस्याओं का निराकरण विश्वास के साथ कर पाएंगे। नए संपर्क सरलता पूर्वक बनाना सीख जाएंगे। सही रुझान वाले लोगों का चुनाव करना सीख जाएंगे। अपनी टीम के नए लोगों को प्रशिक्षित एवं उत्साहित करना सीख जाएंगे। इस पुस्तक का सही इस्तेमाल कैसे करें? आज से आने वाले कुछ महीनों तक इस पुस्तक को प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का समय दें
इसमें दिए गए कथनों एवं वाक्यांशों को बार बार पढ़ें तथा चिंतन मनन के साथ इनका निरंतर अभ्यास करें। हो सके तो पुस्तक को 90 दिनों में कम से कम 100 बार पढ़ने का लक्ष्य अवश्य बनाएं। इस दौरान इस पुस्तक को हमेशा अपने साथ रखें। पुस्तक के अंत में दिए गए प्रोग्रेस रिपोर्ट चार्ट के द्वारा अपनी प्रगति की जांच करते रहें। जैसा कि पुस्तक में कहा गया है, बड़े बड़े कदमों के मुकाबले छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा बड़े लक्ष्य प्राप्त करना अधिक सरल होता है। मुझे यह पूरा विश्वास है कि यदि आप इस पुस्तक के माध्यम से हर हफ्ते 5-6 से अधिक प्लान भी दिखाना सीख जाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आप इस व्यवसाय में कामयाबी के शिखर को छू लेंगे। भाग 1, साधारणता इस्तेमाल किए जाने वाले प्रभावशाली वाक्यांश। चैप्टर 1, सवाल पूछना संपर्क का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका। जो कहा जाता है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वह जिसका पालन किया जाता है। रेड ऑरबैक, बॉस्टन सेल्टिक सुप्रसिद्ध कोच। नेत्रहीन अगर नेत्रहीन के पीछे चलेगा तो दोनों का गड्ढे में गिरना तय है। मैथ्यू। सही भाषा का इस्तेमाल। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी एक शब्दावली और भाषा होती है। जिस प्रकार कंप्यूटर चलाने वाले को माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एवं मीडिया ड्राइव के बारे में जानकारी होना जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं बीमा बेचने के क्षेत्र में कामयाब था, परंतु इसके लिए मुझे एक चीज जो सबसे पहले सीखनी पड़ी वो यह थी कि लोगों से संवाद सेतु कैसे स्थापित किया जाए। मैंने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि यह पॉलिसी आपको $200 में पड़ेगी या $200 का बिल आपको मेल से भिजवा दिया जाएगा। मैंने यह कहना सीखा, आपका मासिक प्रीमियम मात्र $200 रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी तथा अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए यह एक बहुत ही छोटा सा निवेश है? सफल एजेंट को पता होता है कि कब, क्या और क्यों कहना है। यह जन्मजात गुण नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी प्रकार होता है। यहाँ सफल आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर के पास पूछे गए हर सवाल का एक बना बनाया जवाब होता है। वे स्वाभाविक तौर तरीके अर्थात दिल से एवं पूरे विश्वास के साथ बातचीत करते हैं। इसीलिए तो हर मीटिंग अथवा सेमिनार के बाहर वक्ता की वाक शैली एवं भाषण देने की कला की प्रशंसा अक्सर सुनने को मिलती है। क्या आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं? अधिकतर लोग इसे ईश्वर का वरदान अर्थात गॉड गिफ्ट मानते हैं, परंतु मेरा यकीन कीजिए इस कला को कड़ी मेहनत एवं लगन के द्वारा सीखा जाता है। और फिर सच्चाई तो यह है कि सीखने की क्षमता एवं उसे निखारने की समान योग्यता को साथ लेकर पैदा। सवाल ही जवाब है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कामयाब लोग सवाल बहुत पूछते हैं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हों या आपसे अकेले में। क्यों? सफल अमेरिकी सेल्स प्रशिक्षक टॉम हॉपकिंस के शब्दों में, यदि मैं कहूंगा तो आप शक करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप ही बोलें। प्रत्येक सफल लीडर सवाल करने के जादू को अच्छी तरह जानता समझता है। सवाल लोगों को उनके स्वयं के जवाब खोज निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या मैंने गलत कहा? और सर्वाधिक प्रभावशाली सवाल हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? परिस्थिति के अनुसार पुस्तक में से चुनकर आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि किसी वाक्यांश अथवा कथन को भी सवाल की शक्ल में आसानी से ढाला जा सकता है। जैसे, क्या मैंने ठीक नहीं कहा कि? क्या यह बात सच नहीं है कि? क्या आपको पता है कि? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि? या फिर, क्या आपको नहीं लगता? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या मैं ठीक नहीं कहा? क्या यह बात सच नहीं है? आप देखना चाहेंगे यह कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए अध्याय 8 में दिया गया है, लोगों को परवाह नहीं कि आप क्या जानते हैं जब तक कि वे यह नहीं जानते कि आप उनकी परवाह करते हैं। अगर आप किसी को यह बात बताते हैं तो हो सकता है उसे लगे कि आप घमंडी हैं और उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसी बात को अगर सवाल की शक्ल में ढालकर कहा जाए तो बात वही की वही, परंतु इसका प्रभाव बदल जाएगा। नहीं चार्ली, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को परवाह नहीं कि हम क्या जानते हैं जब तक कि वे नहीं जानते कि हम उनकी परवाह करते हैं? यदि मैं आपको ऐसे टूल के बारे में बताऊं जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ आपके आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि होगी बल्कि आपका स्पॉन्सरिंग रेट भी बढ़ जाएगा। यदि मैं आपको
एक ऐसे टूल के बारे में बताऊं जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ आपके आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि होगी बल्कि आपका स्पॉन्सरिंग रेट भी बढ़ जाएगा। है ना जादू से भरा? तो क्यों ना आज ही से, बल्कि अभी से इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर दिया जाए। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। चैप्टर 2, कल्पना की शक्ति। जो कल्पना कर सकते हैं वे निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं। मैंने तो एक चूहे से शुरुआत की थी। वॉल्ट डिज्नी। दूसरों को कभी अपने सपने की हत्या ना करने दें। डैक्सटर एगर, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर। सपने हमारे चरित्र का आईना होते हैं। फोरो, जिसके पास दूरदृष्टि का अभाव है उसका विनाश तय है। पहला, क्या वर्तमान नौकरी अथवा व्यवसाय के माध्यम से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं? नंबर 2, आप क्या और कैसे करते हैं से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसे क्यों करते हैं। नंबर 3, सपने आपके उत्साह की चिंगारी को हवा देने का काम करते हैं। नंबर 4, दूसरों के लक्ष्यों पर काम करने से आपके सपने कभी साकार नहीं होंगे। सपने साकार करने हैं तो खुद के लिए काम करना होगा। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए आपको अपने अंदर छिपे सपने को ढूंढ निकालना होगा। 5 नंबर, निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए आपको अपने अंदर छिपे सपने को ढूंढ निकालना होगा। नंबर 6, अपनी निगाहें लक्ष्य पर जमाए रहें। नंबर 7, अधिकतर लोग उतने ही सपने देखते हैं जितने उनकी जेब में पैसे होते हैं, क्योंकि उनके पास सपने साकार करने के लिए एक अच्छे अवसर का अभाव होता है। नंबर 8, यदि आप अपने सपनों से प्यार करते हैं तो उसे साकार करने का माध्यम एक न एक दिन आपको मिल ही जाएगा। नंबर 9, यदि आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलना चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 10, सपना नहीं है तो साकार क्या करोगे। नंबर 11, अपने कारण को ढूंढ निकालो इससे पहले कि आपका कारण आपको ढूंढे। नंबर 12, आपको क्या चाहिए? ज्यादा पैसा, मान सम्मान, सैर सपाटा, आर्थिक स्वतंत्रता या फिर और कुछ। नंबर 13, आप निराशा का पीछा कर रहे हैं या फिर अपने सपनों का। नंबर 14, पूरे उत्साह के साथ अपने सपनों का पीछा करते रहें। नंबर 15, इमरती पर ध्यान दें, उसके छेद पर नहीं। नंबर 16, सपना बड़ा है तो परेशानियां नजर नहीं आएंगी। हालांकि आप कर सकते हैं परंतु करेगा वही जो शुरुआत करेगा। गेटे, जर्मन लेखक। वचन, अपना सपना साकार करने के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। चैप्टर 3, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या फिर लगता है कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही अवस्थाओं में आप सही हैं। हेनरी फोर्ड। लोग उतने ही खुश हैं जितना खुश वे रहना चाहते हैं। अब्राहम लिंकन। सफलता की राह में पत्थर मिले तो उसे सीढ़ी बना लें। एन लैंडर्स, समाचार पत्र स्तंभकार। दृष्टिकोण कोई मानसिक अवस्था नहीं, यह हमारे मूल्यों की कसौटी है। रिच विलिंकस, प्रेरक वक्ता एवं लेखक। आज आप जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं तथा जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कल आप भी वैसे ही बन जाएंगे। चार्ली ट्रेमंडस जोन्स। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जेम्स एलन। नंबर 1, यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करना हमारे लिए असंभव है। नंबर 3, एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लेना ही पड़ता है। नंबर 4, कठिनाई महसूस हो रही हो तो पहले अपना दृष्टिकोण बदलें। नंबर 5, आपका दृष्टिकोण ही आपके भाग्य का विधाता है। नंबर 6, सफल लोग रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं क्योंकि वे जिज्ञासु होते हैं। नंबर 7, जैसी संगत वैसी रंगत। नंबर 8, हम सभी एक समान योग्यताओं तथा असाधारण बनने के अधिकार के साथ जन्मे हैं। नंबर 9, कठिन समय में कमजोर लोग टूट जाते हैं। नंबर 10, दृष्टिकोण योग्यता से अधिक उपयोगी होता है, यह आपकी कामयाबी की ऊंचाई को सुनिश्चित करता है। नंबर 11, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। ईश्वर ने सभी को कंप्यूटर रूपी दिमाग दिया है। नंबर 12, आप स्वाभिमानी हैं या अभिमानी, सब कुछ आप ही के हाथों में है। नंबर 13, विजेता सदा आगे बढ़ते हैं, वे कभी पीछे नहीं मुड़कर नहीं देते। नंबर 14, कुत्तों की शरण में लंबे समय तक रहोगे तो काटना और भौंकना भी सीख ही जाओगे। भगवान के लिए नकारात्मक लोगों से दूर रहें। नंबर 15, कृतज्ञ बने रहने से शांति, आत्मविश्वास तथा आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 16, मुर्गियों के साथ रहकर बाज जैसी ऊंची उड़ान भी नहीं सीखी जा सकती। नंबर 17, सभी उपयोगी हैं, कोई आज तो कोई कल। वचन, मैं सदा सीखने, बदलने तथा आगे बढ़ते रहने का प्रण लेता हूँ। चैप्टर 4, सफलता के सिद्धांत को समझना। कोई महान पैदा होता है, कोई महान बनना चाहता है तो कोई महानता को हासिल करता है। विलियम शेक्सपियर। संभल कर कदम रखने वालों को जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता।
लॉरेंस थॉमसन, एंटरप्रेन्योर। सफलता एक अंतहीन सफर है, विंस्टन चर्चिल। जरूरतमंदों को काम पर लगाकर ही सफल बना जा सकता है, डेनिस वेटली, लेखक एवं प्रशिक्षक। अधिकतर लोग मायूसी भरा जीवन जी रहे हैं। फोरो, पहला कदम है कामना, यह नहीं तो कुछ भी नहीं। नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक। नंबर 1, सही अवसर ही हमें सफलता दिलाता है। नंबर 2, एक सार्थक लक्ष्य ही प्रगतिशील अभिव्यक्ति है सफलता। नंबर 3, बार बार लगातार किए गए छोटे प्रयास ही एक दिन बड़े बन जाते हैं। सफल लोग अपने भाग्य के विधाता खुद होते हैं। नंबर 4, सफल लोग अपने भाग्य के विधाता खुद होते हैं। नंबर 5, एक सफल आईबीओ सही व्यक्ति को सही समय पर सही कारणों के चलते सही तरीके से सही प्लान दिखाता। नंबर 6, कामयाब लोग वह सब करते हैं, नाकामयाब लोग जो नहीं करते। नंबर 7, सफलता एक राह है, मंजिल नहीं। नंबर 8, कठिन परिश्रम आपको भाग्यशाली बना देता है। सफलता आपको सही अवसर के द्वारा मिलेगी, संयोग बस नहीं। नंबर 10, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको असुविधाजनक स्थिति के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। नंबर 11, जो काम कल करेंगे उन पर अपना आज खराब ना करें। नंबर 12, साधारण और तथा असाधारण के बीच थोड़ा ही अंतर है, आप क्या बनना चाहते हैं, आम या खास। नंबर 13, सौभाग्य चुनाव से ना संयोग से। वचन, किस्मत के भरोसे ना बैठकर अपने भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करना। दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करना। काम करने में आनंद आए तो जीने का मजा ही कुछ और है। काम जब बोझ बन जाए तो हम गुलाम बन जाते हैं। मैक्सिम गोर्की, रूसी लेखक। दृढ़ता के सामने कुछ भी नहीं टिकता, योग्यता भी नहीं। संसार में योग्य लोगों की कमी नहीं है, प्रतिभा भी नहीं। संसार पढ़े लिखे मूर्खों से भरा पड़ा है। दृढ़ता एवं वचनबद्धता से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं, इसीलिए जमकर मेहनत करो। कैल्विन पुलिस। समझ नहीं आता कि क्यों अधिकतर लोग किसी और की गुलामी करते करते मर जाना पसंद करते हैं। एंजेलो डियामिको। मर मर कर जीना, ये जीना भी क्या कोई जीना है। मार्शल फिशविक। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा मानने वालों को बचा खुचा शेष ही मिलता है। सर्वश्रेष्ठ बनना है उतनी ही मेहनत भी करनी होगी। अरस्तु। नंबर 1, अपने किंतु परंतु से बाहर निकलकर काम करें। नंबर 2, या होगा या नहीं सब आप पर निर्भर करता है। नंबर 3, आप समस्या ढूंढेंगे या फिर समाधान। नंबर 4, टीवी देखने से पीवी नहीं बनता। नंबर 5, इस व्यवसाय को ना करने के दो ही तरीके हैं, या तो इसमें शामिल ना होइए या फिर इसे छोड़ दें। नंबर 6, खाली बैठने से अच्छा है कुछ न कुछ करते रहें। नंबर 7, उत्पादकता के साथ कभी समझौता ना करें। नंबर 8, शुरू नहीं करोगे तो खत्म क्या करोगे। नंबर 9, टीबी का अर्थ है निर्वात अथवा शून्य, जो चूस कर दिमाग को खा जाता। नंबर 10, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जिसके कारण आप इस व्यवसाय में कामयाब नहीं हो सके तो वह व्यक्ति आपको आईने में दिखाई पड़ जाएगा। नंबर 11, आप या तो पैसे बनाएंगे या बहाने, दोनों का एक साथ बनाना संभव नहीं है। नंबर 12, आपको खुद ही ठानना होगा। नंबर 13, दृढ़ता विरोध को नष्ट कर डालती है। नंबर 14, जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। नंबर 15, सवाल यह नहीं कि यह बिजनेस चलता है या नहीं, सवाल तो यह है कि आप इसमें चलेंगे या नहीं। नंबर 16, अवसर हमेशा परिस्थितियों की शक्ल में आता है। नंबर 17, ऊंची उड़ान भरने से पहले सारे बंधन खोल दें। वचन, यह मेरा सौभाग्य है कि सपने साकार करने के लिए यह मेरा सौभाग्य है कि सपने साकार करने के लिए यह अवसर मुझे मिला। चैप्टर 6, सिस्टम को अपना काम करने दें। एक बिखरा हुआ घर कभी टिक नहीं सकता। अब्राहम लिंकन। सिस्टम ही वह जादू है जो आपके अंदर जीतने की चाहत को जिंदा रखता है। डेक्स्टर एगर। शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिस्टम ही शॉर्टकट है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, किसी और के अनुभव से सीखना सबसे बड़ी समझदारी है। सभी जुड़ेंगे, कुछ आज तो कुछ कल। जबरदस्ती किसी के पीछे ना पड़े, दुनिया गोल है। आप हमारे बिजनेस में हैं या नहीं, फिर भी किसी न किसी सिस्टम में तो होंगे ही। क्यों ना एक बार हमारे सिस्टम को आजमा कर देखें। हम उत्पाद बेचने के व्यवसाय में नहीं बल्कि लोगों के निर्माण के व्यवसाय में हैं। सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं परंतु मरना कोई नहीं चाहता। जो लुइस, पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन। पेड़ों को उनके फलों से ही पहचाना जाता है। संत तिमोथी। आपको क्या लगता है हम इसे सिस्टम क्यों कहते हैं? नई खोजबीन करना बंद करें, बस नकल करें और दोहराएं। सिस्टम से जुड़ जाएं और सिस्टम का पालन करें। छोटे फैसले छोटे सेमिनार्स में तथा बड़े फैसले बड़े सेमिनार्स में लिए जाते हैं।
सेना के आक्रमण को रोका जा सकता है परंतु विचारों को नहीं। विक्टर ह्यूगो, फ्रांसीसी लेखक। जिस प्रकार पटरी से उतरी ट्रेन कहीं नहीं जाती, उसी प्रकार सिस्टम से बाहर निकला आईबीओ भी बेकार हो जाता है। बेकार के बहकावे में ना आए, अपना काम करते रहें। हम हमारे बिजनेस की सहायता से लोगों का निर्माण करते हैं और लोगों की सहायता से बिजनेस का नहीं। प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं। अच्छी बात तो यह है कि मैं पैसे से प्यार करता हूँ। अज्ञान। जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वही जीतेगा। सिस्टम आपके अपलाइन की सफलता को आपकी टीम में डुप्लीकेट करने में, दोहराने में काम करता है। 9 से 5 की गुलामी से बेहतर है अपने लिए 24 घंटे जुटे रहना। डेक्चर एगर। वचन। मैं सिस्टम में विश्वास रखूंगा तथा उसे अपने लिए काम करने दूंगा। चैप्टर 7। कर्म करो और फल पाओ। करो या फिर मत करो, परंतु आजमाओ नहीं। योद्धा, स्टार वॉर्स। रस्से पर चलने वाला ही खिलाड़ी होता है, बाकी सब दर्शक। कार्ल वालिंडा। लोगों के कर्म उनकी सोच का आईना होते हैं। जॉन लॉक, राजनेता। आज के गर्भ से कल का निर्धारण होता है। माइक मर्डॉक, लेखक एवं प्रेरक वक्ता। कर्म करो और फल पाओ। चैप्टर 7, पहला नंबर। आज मैं वह सब करूंगा जो अन्य लोग नहीं कर रहे हैं, ताकि कल मैं वह सब पा सकूं जो अन्य लोगों को नहीं मिला। नंबर 2। करा गया कहे गए से अधिक प्रभावशाली होता है। लोग तो कुछ भी कहते हैं, मुद्दे की बात तो यह है कि वे करते क्या हैं। नंबर 4। गलत बातों की जानकारी ना ही रखना उचित है। नंबर 5। व्यावहारिक ज्ञान की कमी के चलते ही हम असफल होते हैं। नंबर 6। जब आप कोशिश करना छोड़कर इसे करना शुरू कर देते हैं तो आप तेज गति से आगे बढ़ने लगते हैं। नंबर 7। गलतियां वही नहीं करते जो कुछ भी नहीं करते। नंबर 8। आप क्या बनाना पसंद करेंगे, बहाने या परिणाम? परिणामों की कीमत है, बहानों की नहीं। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। घर से बाहर निकलो और प्लान दिखाओ। चेरी मेडोज, एमवे डायमंड। नंबर 9। 80/20 का नियम यहाँ भी लागू होता है। यहाँ 80% काम 20% आईबीओ के द्वारा किया जाता है और 20% में बनने का प्रयास करें, क्योंकि वे ही 80% पैसा कमाते हैं। नंबर 10। हम जो चुनते हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है, संयोग से नहीं। नंबर 11। यदि आप ठीक ढंग से काम करते रहें तो यह व्यवसाय आपके लिए काम करेगा। नंबर 12। जो तैरना जानते हैं गहराई उनके लिए मायने नहीं रखती। नंबर 13। कुशल बनने में अपना समय बर्बाद ना करें, प्रभावशाली बने। नंबर 14। अपनी वचनबद्धता को अपने प्रयासों से तौलते रहें, सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। नंबर 15। एक बैठे हुए आईबीओ को भगाने के मुकाबले भागते हुए आईबीओ की दिशा बदलनी आसान है। नंबर 16। जिसे नियंत्रित कर सके उसे नियंत्रित करें, जिसे ना नियंत्रित कर सके उसे स्वीकार करें तथा दोनों के भेद को जानना सीखें। मैं साहस और बहादुरी के साथ पूर्ण प्रयत्न करूंगा। लोग आपकी वजह से कुछ नहीं करते, उनकी अपनी वजहें होती हैं। डॉन रूज। चैप्टर 8। लोगों से अच्छे संबंध बनाना। एमवे व्यवसाय 3 सिद्धांतों पर काम करता है। मिशन में लोगों की मदद करना। मैसेज, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेथड, तौर तरीके बदलते रहेंगे परंतु मिशन तथा मेथड कभी नहीं बदलेगा। रिच डेवॉस, एमवे के सह संस्थापक। मेरे लिए टीम का अर्थ है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, अर्थात अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता परंतु एकजुट होकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मरी लॉ रिटन, जिम्नास्टिक में 1984 की स्वर्ण पदक विजेता। अध्यापक तथा मित्र की भूमिका के बीच तालमेल बनाए रखें। क्रिस गिप्पो, एमरल्ड। किसी अन्य को प्रसन्न करके ही स्वयं को प्रसन्न बनाया जा सकता है। मार्क ट्वेन। नंबर 1। लोगों को मतलब नहीं कि आप क्या जानते हैं जब तक कि उन्हें नहीं पता कि आप उनकी परवाह करते हैं। नंबर 2। इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। नंबर 3। निष्कपट लोगों के साथ मित्रता बनाए रखें, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। नंबर 4। हम लोगों के व्यवसाय में हैं। नंबर 5। सेतु का निर्माण करें, दीवारें रुकावटें नहीं। नंबर 6। लोग अपनी वजहों
कारणों के चलते तेजी से काम करते हैं, आपकी नहीं। यहाँ लोग अन्य लोगों की आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। नंबर 8, आप अगर किसी को पैसा देते हैं तो आप कुछ समय के लिए उसकी मदद करते हैं, परंतु यदि आप उसे पैसा कमाना सिखा देते हैं तो आपने आजीवन उसके लिए उसकी मदद की। नंबर 9, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके मित्र भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाएंगे। नंबर 10, आवश्यकता पड़ने पर असहमति के साथ भी सहमत बन जाएं तथा काम करना जारी रखें। नंबर 11, जो मुसीबत के समय में काम आए वही सच्चा मित्र है। नंबर 12, ऐसे कोई कदम ना उठाएं जिसके चलते लोगों के साथ साथ अपने भी नजरों में गिरना पड़ जाए। नंबर 13, जो लोग आपको पसंद नहीं उन्हें स्पॉन्सर ना करें, अन्यथा आपको अपने सपनों से हाथ धोना पड़ सकता है। नंबर 14, लोगों को सिर्फ प्लान ना दिखाएं, उन्हें माध्यम बताएं कैसे वे इस अवसर के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लोगों की वह पाने में मदद करें जो वे पाना चाहते हैं, तो आपको वह स्वतः मिल जाएगा जो आपको चाहिए। जिग जिगलर। शिखर पर मिलेंगे किताब के लेखक। जो हम कमाते हैं उससे अपनी जीविका चलाते हैं, परंतु जो हम बांटते हैं वह हमारी प्रतिष्ठा बन जाता है। विंस्टन चर्चिल। वचन, लोगों से मैं स्वयं से अधिक की अपेक्षा अथवा कामना नहीं रखूंगा। चैप्टर 9, डुप्लीकेशन में जादू है। प्रकाश फैलाना है, या तो दीप बन जाए या फिर दर्पण जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। एडिस वॉटसन, लेखक। मैं स्वयं के 100% की जगह 100 लोगों का 1% अधिक लेना पसंद करूंगा। जे पॉल गेट्टी, अरबपति। नेटवर्किंग इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। सक्सेस पत्रिका। टीम वर्क काम के बोझ को कम करता ही है, साथ ही सफलता के वृद्धि भी करता है। नंबर 1, तरकीब के साथ कड़ी मेहनत करें। नंबर 2, यदि आप वह सब करते हैं जो एक सफल आईबीओ करता है तो परिणाम स्वरूप आपको वह सब मिलेगा जो उसे मिलता है। नंबर 3, आप जो कुछ भी करेंगे, अच्छा या बुरा, आपकी टीम भी उसी को दोहराएगी। नंबर 4, डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है हर चीज को आसान बनाएं ताकि सभी इसे समझ सकें। नंबर 5, डुप्लीकेशन आप समय एवं धन दोनों एक साथ बनाने का अवसर प्रदान करता है। क्या आप इस योग्य हैं कि लोग आपको कॉपी करें? आपकी टीम या दल में 20 लोग बिल्कुल आपके जैसे पैदा हो जाएंगे, तब क्या होगा? अपना समय बेचकर धन कमाने वाले कभी अमीर नहीं बनते। यह व्यवसाय एक सर्वसाधारण आम आदमी को असाधारण पैसा बनाने का मौका उपलब्ध कराता है। इस व्यवसाय में आप पैसे के साथ साथ समय भी बना पाएंगे। नंबर 11, यहाँ बिट्स आपको लाभ और डेप्थ आपको सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। बिट्स का मतलब चौड़ाई और डेप्थ का मतलब गहराई। दोनों में तालमेल बैठाते हुए आप आगे बढ़ें। एक पैसे को यदि 1 महीने तक रोज डबल किया जाए तो 30वें दिन 50 लाख रुपए से भी अधिक बनता है। आपको क्या चाहिए? इस व्यवसाय में शामिल ना होने का कोई कारण नहीं हो सकता। नेटवर्किंग पर ध्यान दें, आमदनी अपने आप बढ़ेगी। नेटवर्किंग में आपकी आमदनी आपके प्रदर्शन पर निर्भर करती है, आपकी स्थिति अथवा पद पर नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े उत्पाद खरीदते, उपयोग करते एवं आगे बढ़ाते हैं तथा अन्य लोगों को भी ऐसा ही करना सिखाते हैं। एकजुट होना शुभारंभ है, साथ बने रहना प्रगति है तथा मिलकर आगे बढ़ना सफलता है। हेनरी फोर्ड ने कहा। हे प्रभु, उस व्यक्ति से मुझे बचा कर रखना जो कभी गलती नहीं करता और उस व्यक्ति से भी जो गलतियां दोहराता रहता है। डॉक्टर डब्ल्यू.जे. मायो क्लिनिक के सह संस्थापक। नंबर 17, यह एक सीधा सरल व्यवसाय है, अपना दिमाग लगाकर इसे जटिल ना बनाएं। नंबर 18, क्या यह आजीव अपना समय बेचकर पैसे कमाने से अधिक उपयोगी साधन नहीं? नंबर 19, यहाँ आप और आपकी टीम जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना ही अधिक पैसा बनाएंगे। अच्छे प्रदर्शन के लिए एक अच्छी टीम अथवा दल का होना जरूरी है। नंबर 20, अधिकतर लोग इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते कि 1 से 5 सालों में वे इस व्यवसाय से कितना पैसा बना सकते हैं। नंबर 21, कुछ भी नया करने से पहले अपने अपलाइन की सलाह अवश्य लें। अगर आपने नेटवर्किंग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। बिली लिम, डेयर टू फेल के लेखक। वचन, आज के बाद मैं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य पर संदेह नहीं करूंगा। चैप्टर 10, नेतृत्व की चुनौतियां स्वीकार करना। संचालन खुद नहीं करेंगे तो जीवन का नजारा भी नहीं बदलेगा। लुइस ग्रेज़ार्ड, स्तंभकार। जो स्वयं को नायक मानते हैं, अगर उनका कोई अनुसरण नहीं करता तो फिर वे कैसे नेता? जॉन मैक्सवेल, लेखक एवं प्रशिक्षक। हम में से अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ढकेल कर ही आगे बढ़ाना पड़ता है। जैक हर्बर्ट। समाधान ना ढूंढ पाना खुद में एक सबसे बड़ी समस्या है।
अफ्रीकी कहावत। सफल लोगों की संगत से दूर रहूंगा तो मेरा असफल होना निश्चित है, जॉन कीट्स, ब्रितानी कवि। नायक वह होता है जो जानता है कि आगे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, बॉब बहल, लेखक एवं व्यावसायिक सलाहकार। नंबर एक टीम की रफ्तार उसके नायक की रफ्तार पर निर्भर करती है। नंबर 2, नेतृत्व करें तथा अनुसरण करें, नहीं तो रास्ते से हट जाएं। नंबर 3, जो आप नहीं करते वह किसी अन्य को करने के लिए कैसे कह सकते हैं। नंबर 4, सदैव डायमंड्स इस व्यवसाय के सफल लोग के जैसा बनने का प्रयास करें। सदैव लोगों को, उत्पादों को, मीटिंग तथा सेमिनार्स को, सिस्टम को, कंपनी को, अपने अपलाइन को, अपने टीम को बढ़ावा दें, क्योंकि सबसे अच्छे प्रमोटर ही सबसे अच्छे नेटवर्कर होते हैं। नंबर 6, बॉस आदेश देता है परंतु एक लीडर स्वयं करके दिखाता है। नंबर 7, लोगों का उत्साह बढ़ाएं, उनकी निंदा न करें। नंबर 8, आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो वे लोग जो आज इसे करेंगे, दूसरे वे जो कल इसे करेंगे, और तीसरे वे जो इसे छोड़ते और करते रहेंगे। नंबर 9, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक समय दिखाती है। 10, यदि आप 10 अरब डॉलर वाले व्यवसाय के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अपना पहनावा भी उसी हिसाब से चुनें। नंबर 11, नेतृत्व बहुत कम लोग करेंगे परंतु याद रखें नायक ही सबसे अधिक पैसा बनाते हैं। नंबर 12, किसी को नायक, लीडर बनाने के मुकाबले उसे ढूंढना अधिक आसान है और आप यहां दोनों काम कर सकते हैं। नंबर 13, जो काम नहीं करता उसे जगाने से बेहतर है एक नए आईबीओ को ढूंढना। नंबर 14, बॉस सिर्फ आदेश देता है परंतु एक लीडर साथ मिलकर काम करता है। नंबर 15, जो बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके ऐसे नायकों को ढूंढे या फिर बड़ा बिजनेस खड़ा कर उसमें नायकों को ढूंढे। नंबर 16, किसी सोए हुए व्यक्ति को वही जगा सकता है जो स्वयं जागा हुआ हो। वचन, मैं अपनी टीम को सकारात्मकता एवं कुशलता के साथ आगे बढ़ाऊंगा। चैप्टर 11, व्यक्तित्व विकास की नींव। विचारों को बदलकर किस्मत को भी बदला जा सकता है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील। जब मैं छोटा था तब मैं बच्चों की तरह सोचा करता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी सोच भी परिपक्व हो गई है। बाइबिल। असफलता से कुंठा का तथा कुंठा से सफलता का जन्म होता है। क्रेन स्टीवर्ट क्राउन। जी जान लगाकर मेहनत करें, ईश्वर सब ठीक करेगा। जे बॉब। रास्ता नहीं मिलता हो तो स्वयं बना लो। हैनिबल। राह में कांटे आए तो उन्हें चुन लो। योगी बेरा, सुप्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी। नंबर 1, यदि आप वही सब करते रहे जो आप कर रहे हैं तो आपको एक जैसे परिणाम मिलते रहेंगे। नंबर 2, छोड़ पकड़ नहीं करोगे तो आपका जीतना तय है। नंबर 3, आप नहीं चुनोगे तो कोई आपको चुन लेगा। नंबर 4, अपने भाग्य का फैसला आप स्वयं नहीं करेंगे तो कोई और करे। नंबर 5, आज के आर्थिक उतार चढ़ाव के समय में क्यों न आमदनी को एक से अधिक विकल्पों के साथ लेकर चला जाए। नंबर 6, बदलाव के लिए आपको बदलना होगा, बेहतर के लिए आपको और बेहतर बनना होगा। नंबर 7, खोया हुआ सम्मान लौट कर कभी वापस नहीं आता। नंबर 8, मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तथा वकीलों को जानता हूं जो डायमंड्स बनना चाहते हैं परंतु एक भी डायमंड डॉक्टर, इंजीनियर अथवा वकील नहीं बनना चाहता। नंबर 9, अपना फैसला गलत लगे तो शिकायत करने के बजाय उसे बदल डालें। नंबर 10, कुछ न सोचकर कुछ भी ना हासिल करने से बेहतर है कुछ सोचकर बहुत कुछ हासिल किया जाए। 11, स्वयं को ढूंढें नहीं बल्कि स्वयं का निर्माण करें। नंबर 12, जो आगे नहीं बढ़ता वह व्यक्ति मृत समान। नंबर 13, मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहे हो तो अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करें। नंबर 14, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं परंतु वह करते करते आप जो बन जाते हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है। वचन, मैं रोज कल से अधिक बेहतर इंसान बनूंगा।